हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आएगी, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे यूपी पुलिस, आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। आज का टॉपिक है संधि। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सब जानेंगे फ्रेंड। और यह सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने दिखाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, और इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं संधि किसे कहते हैं फ्रेंड। तो संधि किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसके आगे एक और परिभाषा आप लोग देख सकते हैं, दो वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों में होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड, संधि कहते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण के रूप में, हिम धन आलय। तो हिम धन आलय, हिम और आलय मिलकर क्या बन गया है, हिमालय। आगे देखेंगे विद्या धन आलय, विद्या और आलय मिलकर के क्या बन गया है, विद्यालय। आगे देखेंगे फ्रेंड पुस्तक धन आलय, पुस्तक और आलय मिलकर के क्या बन गया है, पुस्तकालय। आगे देखेंगे दीप धन आवली, दीपावली। नर धन इंद्र, नरेंद्र। आगे देखेंगे फ्रेंड संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से सबको पता होगा। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फ्रेंड, तीनों संधि के बारे में अलग अलग क्लास में देखेंगे। तो आज देखेंगे फ्रेंड हम स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों का मेल हो। क्या हो, जहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों का मेल हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, स्वर संधि कहते हैं। जहाँ अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ, ये शब्द आपस में मिले हों, इन 11 स्वरों में से किन्हीं दो वर्णों का मेल हो, उन्हें स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं फ्रेंड। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, 5 भेद होते हैं। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक से अलग अलग क्लासें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। तो देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अगला देखेंगे आयादि संधि। कौन सा, आयादि संधि। तो दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आयादि संधि। तो फ्रेंड स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पीछे आपका दिया है यहाँ पे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं फ्रेंड, तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कई एग्जाम में यही पूछ दिया है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। फिर कहीं पूछ देता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। तो फ्रेंड ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। और देखेंगे फ्रेंड दीर्घ संधि। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि जहाँ दो एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, यानी दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हों, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। या दो सजाती वर्णों का मेल हो। क्या हो, दो सजाती वर्णों का मेल हो। सजाती का मतलब एक समान वर्णों का मेल हो, उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। आगे अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं, जहाँ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग इसको नोट करके और इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा। जहाँ ह्रस्व अवलिक दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व अवलिक दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर के आ, ई, उ हो जाते हैं। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ हो जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे इनके उदाहरण देखेंगे दीर्घ संधि के। तो आप लोग अपने परिभाषा में देख लिया है कि बड़ा अ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा आ, बड़ा ई, जितने भी एक समान स्वर मिलेंगे उन्हें हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं फ्रेंड। धर्म धन अर्थ। तो धर्म धन अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड।
इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। देखेंगे फ्रेंड, धर्म में अ और इधर अर्थ में अ मिल करके और अ मिल करके क्या बन गया है, आ बन गया है। अगला देखेंगे फ्रेंड, भाव धन अर्थ, तो भाव धन अर्थ क्या बन गया है, भावार्थ। तो देखेंगे फ्रेंड, भाव में अ और अर्थ में अ मिल करके क्या बन गया है, आ बन गया है। तो इसीलिए भाव धन अर्थ भावार्थ हो गया है। आगे देखेंगे फ्रेंड, दया धन आनंद, दया धन आनंद। देखेंगे फ्रेंड, दया धन आनंद मिल करके दयानंद बन गया है। यहाँ पे देखेंगे दया में या में आ का मात्रा आया है और यहाँ भी पहले आ का मात्रा आया है, तो आ और आ मिल करके क्या बन गया है, बड़ा आ, यानी दीर्घ संधि और दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी स्वर अगर मिल रहा है, जैसे छोटा स्वर है, यहाँ पे छोटा स्वर देखेंगे, यहाँ भी छोटा स्वर मिल करके क्या बन गया है, दीर्घ स्वर। कोई भी स्वर छोटा या बड़ा मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। अगला देखेंगे फ्रेंड, हिम धन आलय, हिम धन आलय क्या बन गया है, हिमालय, हिम धन आलय हिमालय। देखेंगे हिम में अ है, हिम में क्या है, अ है, और आलय में क्या है, आ है। तो ये दिन दोनों मिलकर के क्या बन गया, आ। तो हिम धन आलय हिमालय। अगला देखेंगे फ्रेंड, कार्य धन आलय, कार्य में अ है और आलय में आ है। तो यहाँ पे देखेंगे अ और आ मिलकर के क्या बन गया है, आ बन गया है। तो कार्य धन आलय कार्यालय। आगे देखेंगे फ्रेंड, पूरा धन अवशेष, पूरा धन अवशेष। तो पूरा में आ गया है, अवशेष में अ, तो आ और अ मिल करके क्या बन गया है, आ बन गया है। तो पूरा धन अवशेष क्या हो जाएगा, पूरा शेष। आगे देखेंगे फ्रेंड, रवि धन इंद्र। तो रवि धन इंद्र में देखेंगे, रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा फ्रेंड, रवि धन इंद्र हो जाएगा रविंद्र। तो रवि में देखेंगे छोटी ई और यहाँ भी क्या है, छोटी ई। तो देखेंगे फ्रेंड, छोटी ई और छोटी ई मिल करके क्या बन गया है, बड़ी ई। तो देखेंगे फ्रेंड, रवि धन इंद्र रविंद्र हो जाएगा। आगे देखेंगे कवि धन इंद्र। तो कवि में छोटी ई और इधर देखेंगे इंद्र में छोटी ई। तो छोटी ई और छोटी ई मिल करके क्या बन गया, बड़ी ई। तो कि यहाँ पे कवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे कविंद्र हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड, रवि धन ईश। तो रवि में छोटी मात्रा है, छोटी ई, और इस में बड़ी मात्रा है। तो देखेंगे रवि धन ईश, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बन गया है, बड़ी ई। तो रवि धन ईश रवीश। आगे देखेंगे फ्रेंड, नदी धन ईश। नदी धन ईश में देखेंगे नदी में छोटी ई और इस में बड़ी ई। तो नदी धन ईश, बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बन गया है, बड़ी ई। तो नदी धन ईश क्या बन गया फ्रेंड, नदीश। आगे देखेंगे फ्रेंड, कपि धन ईश। कपि में छोटी ई, ईश में बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बन गया, बड़ी ई। तो कपि धन ईश क्या बन गया फ्रेंड, कपीश। आगे देखेंगे फ्रेंड, रजनी धन ईश। तो रजनी धन ईश में देखेंगे रजनी में बड़ी ई और इस में बड़ी ई। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो रजनी धन ईश क्या हो जाएगा, रजनीश। तो फ्रेंड ये उदाहरण आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड, बधु धन उत्सव। तो बधु में देखेंगे बड़ा ऊ, उत्सव में देखेंगे छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो बधु धन उत्सव क्या हो जाएगा, बधुत्सव। आगे देखेंगे फ्रेंड, भानु धन उदय। तो भानु में छोटा ऊ, उदय में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो भानु धन उदय क्या हो जाएगा, भानु उदय। अगला देखेंगे फ्रेंड, मंजू धन उषा। मंजू में छोटा ऊ है, मंजू में बड़ा ऊ और उषा में छोटा ऊ। तो फ्रेंड यहाँ पे मंजू में मिस्टेक हो गया, मंजू में बड़ा ऊ और उषा में छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो मंजू धन उषा मंजूषा। आगे देखेंगे फ्रेंड, भू धन ऊर्जा। भू धन ऊर्जा में देखेंगे भू में बड़ा ऊ, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो भू धन ऊर्जा भूर्जा हो जाएगा। फ्रेंड आपके एग्जाम के में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम समय लेते हुए सिलेबस के दृष्टिकोण से पूरा कराया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।